नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि राजस्थान में तेज सर्दी का अलर्ट। राजस्थान में तेज सर्दी का दौर जारी है। सीकर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर, करौली समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। सीकर के फतेहपुर और माउंट आबू में तापमान फिर जमाव बिंदु तक पहुंच गया है। सीकर में कल इस महीने का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों ने राजस्थान में तेज सर्दी का दौर 3 दिन और रहने की संभावना जताई है। 28 से 29 जनवरी से राजस्थान पश्चिमी हवा का प्रभाव बढ़ने की संभावना है, जिससे दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी और लोगों को तेज सर्दी से राहत मिलेगी। जयपुर मौसम केंद्र ने राजस्थान में अगले 2 दिन को तापमान में औसत के आसपास रहने और सर्दी तेज रहने की संभावना जताई है। इसके बाद राज्य में उत्तर से आने वाली हवाएं कमजोर होने और पश्चिमी से हवाएं चलने की संभावना जताते हुए राज्य के तापमान में बढ़ोतरी होने और सर्दी कम होने की संभावना जताई है। इस दौरान 29 जनवरी तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वंचित परिवारों को मिलेगा आवास। आवेदन 30 जनवरी तक परिवार जुड़ने, सर्वे में छूटने सहित अन्य तकनीकी खामियों के चलते जिले में हजारों परिवार आवास योजना से वंचित थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने दोबारा सर्वे करने की गाइडलाइन जारी की है। योजना में पात्र परिवार विभाग की साइट पर 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। पीएम ग्रामीण योजना अंतर्गत स्थायी वरीयता सूची के अतिरिक्त पात्र परिवारों के नाम जोड़ने के लिए आवास प्लस 2024 मोबाइल ऐप से सर्वेक्षण शुरू किया है। पंचायत कार्यालय में गंदगी देख भड़के मदन दिलावर। कार्रवाई के निर्देश रविवार को कोटा में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर ध्वजारोहण करने के बाद मंत्री मदन दिलावर ने अलग अलग 3 ग्राम पंचायतों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत कार्यालय में साफ सफाई न मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। गोदलिया हेड़ी ग्राम पंचायत में एक कोने और गंदगी में झंडारोहण देखकर मदन दिलावर सरपंच पर भड़क गए और कहा कि कम से गणतंत्र दिवस का तो सम्मान कर लेते। झंडा गंदे चैम्बर के ऊपर लगा रखा है। मंत्री ने बीडीओ को पंचायत की जांच कर 3 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। गणतंत्र दिवस समारोह का विधायक को नहीं मिला। निमंत्रण बिना बुलाए पहुंचे डीग जिले में हुए गणतंत्र दिवस समारोह में डीग कुमेर विधायक शैलेश को इनवाइट नहीं किया गया। बिना इनविटेशन के ही विधायक शैलेश सिंह कार्यक्रम में पहुंच गए और आमंत्रण नहीं मिलने पर एडीएम संतोष मीणा से नाराजगी दिखाई। विधायक ने कहा कि वे सीएम को पत्र लिखकर एडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। कार्यक्रम के बाद डीग कुमेर विधायक शैलेश सिंह ने बताया, डीग नवगठित जिला है। जिला मुख्यालय पर आज गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था। डीग एडीएम संतोष मीणा ने मुझे कोई कार्यक्रम की सूचना नहीं दी, जबकि मैं क्षेत्र का विधायक हूँ। जब मेरे पास ही सूचना नहीं थी तो पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के पास कैसे आई होगी। वसुंधरा ने हनुमान बेनीवाल पर साधा निशाना। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने बेनीवाल का नाम लिए बिना कहा कि मुझे विश्वास है कि लंबे समय बाद आपको एक ऐसा व्यक्ति रेवंत राम डांगा मिला है जो मेहनत से आप लोगों की मदद करने में पीछे नहीं रहेगा। राजे शनिवार को नागौर में करनाल पहुंची थी, जहां उन्होंने वीर तेजाजी महाराज के दर्शन कर स्वागत सभा को संबोधित किया। उन्होंने तेजाजी महाराज के आदर्शों और उनके बलिदान की भावना को स्मरण किया। किसान महापंचायत का गांव बंद आंदोलन। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर चलाए जा रहे गांव बंद आंदोलन का दूसरा चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। खेत को पानी, फसल को दाम के नारे के साथ चल रहे इस जन जागरण अभियान ने अब तक 37 जिलों को कवर किया है। दूसरे चरण की यात्रा टोंक से शुरू होकर बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर और नागौर होते हुए जयपुर में समाप्त हुई। इससे पहले चरण में 8 दिनों में 20 जिलों में संदेश पहुंचाया गया था।
इंजीनियर को प्रमोशन नहीं देने पर हाई कोर्ट का नोटिस। हाई कोर्ट ने जल संसाधन विभाग में कार्यरत अधिशासी अभियंता इंजीनियर को प्रमोशन नहीं देने के मामले में जवाब मांगा है। अदालत ने लक्ष्मण प्रसाद मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किए। याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता को 2008 में अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति दी जानी थी, लेकिन विभाग ने उसे पदोन्नति योग्य नहीं माना। इस पर उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने उसके प्रतिवेदन को कंसीडर करने के निर्देश दिए थे, लेकिन विभाग ने उसे यह कहते हुए पदोन्नति देने से मना कर दिया कि अधीक्षण अभियंता के 3 पद समाप्त कर दिए गए हैं, इसलिए उसे पदोन्नत नहीं किया जा सकता है। नागौर भाजपा में होगा बदलाव। भारतीय जनता पार्टी में बदलाव की कवायद शुरू हो गई है। आज नागौर जिला मुख्यालय में चुनाव अधिकारी विमल अग्रवाल पहुंचे और जिलाध्यक्ष पद के लिए आवेदन लिए। जिलाध्यक्ष पद के लिए 14 दावेदारों ने फॉर्म भरे हैं। सुबह 11 बजे से 6 बजे तक जिला कार्यालय में दावेदारों की गहमागहमी रही। चुनाव अधिकारी विमल अग्रवाल ने बताया कि नागौर में कुल 15 दावेदारों के आवेदन फॉर्म की छंटनी की जाएगी। इसके बाद उचित आवेदनों वाले उम्मीदवारों को साथ बिठाकर एक नाम पर सहमति बनाई जाएगी। जयपुर में बीजेपी और कांग्रेस ने एक जगह झंडारोहण किया। जयपुर की बड़ी चौपड़ पर 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार बीजेपी और कांग्रेस ने अलग अलग दिशाओं में झंडारोहण किया। सत्ता पक्ष की ओर से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पूर्व दिशा की तरफ ध्वजारोहण किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा और बाल मुकुंद आचार्य, महापौर कुसुम यादव और भाजपा नेत्री ज्योति खंडेलवाल समेत कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे। विपक्षी दल की ओर से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पश्चिम दिशा में ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और महेश जोशी, जिलाध्यक्ष RR तिवारी, धर्मेंद्र राठौड़ और अभिषेक चौधरी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। एक क्लिक पर छात्रों और शिक्षकों की जानकारी मिलेगी। राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक महाराजा महारानी कॉमर्स राजस्थान और विधि कॉलेजों के छात्रों और शिक्षकों की जानकारी ई-समर्थ पोर्टल पर एक क्लिक से मिल सकेगी। साथ ही सारे विभाग भी शामिल है। यूजी पीजी में ऑनलाइन प्रवेश से लेकर परीक्षा फॉर्म, अंक तालिका और प्रमाण पत्र के लिए इधर उधर चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। पोर्टल पर से प्रशासन को समय पर न केवल डेटा अपलोड करने बल्कि किसी भी तरह की भर्ती करना भी आसान हो जाएगा। 3 माह के लिए 8 करोड़ से बनेंगी शहर की 16 सड़कें। पीडब्ल्यूडी को शहर की सड़कों के लिए 8 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। इस राशि से बीकानेर पश्चिम की 5 करोड़ से 13 सड़क और पूर्व की 3 करोड़ से 3 सड़कें बनाई जानी है। इसका सबसे दुखद पक्ष ये है कि इतनी राशि खर्च होने के बाद सड़कों की उम्र सिर्फ 3 महीने होगी, क्योंकि विभाग कितनी ही तेजी से काम करे, मार्च से पहले सड़कों का निर्माण मुश्किल है। जनवरी बीतने को है, फरवरी और मार्च में सड़कें बनेंगी। अप्रैल, मई और जून सिर्फ 3 महीने ही शहर के लोग इनका लाभ ले सकेंगे। जुलाई की पहली बरसात इन सड़कों को तोड़ देगी, क्योंकि शहर में जल निकासी का इंतजाम नहीं है। उसके बाद फिर लाइबिलिटी, पैचवर्क और गड्ढे भरने का काम चलता रहेगा। स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक काम, युवती सहित 6 लोग पकड़े बीकानेर कोर्ट गेट। थाना पुलिस ने रानी बाजार पट्टीपेड़ा क्षेत्र में चल रहे रॉयल हर्बल स्पा सेंटर में दबिश देकर अनैतिक काम के आरोप में एक युवती और 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग लड़की का भी दस्तयाब किया गया है। स्पा में नाबालिग लड़की से जबरन जिस्म फरोशी कराई जा रही थी, जिसे नारी निकेतन भिजवा दिया गया है। कोटगेट SHO विश्वजीत सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि रानी बाजार पट्टीपेड़ा के आबादी इलाके में चल रहे रॉयल हर्बल स्पा में मसाज के नाम पर अनैतिक काम हो रहा है। सत्यापन करने के लिए एक कांस्टेबल को बोगस ग्राहक बनाकर भेजा गया था।
नीट यूजी की परीक्षा का पैटर्न बदला। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने NIT UG 2025 के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी गई है। इसमें 5 साल पुराने पैटर्न पर एग्जाम लिया जाएगा। 200 की जगह 180 सवाल ही होंगे। वहीं 20 मिनट का समय भी घटाया गया है। इसके साथ ही अब एक ही प्रश्न पत्र आएगा। एक्सपर्ट का कहना है कि पिछले साल देश भर के 67 स्टूडेंट्स के 720 में से 720 नंबर आए थे। ऐसे में परीक्षा को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। संभव है कि इस बार ऐसे विवादों से बचने के लिए ऐसा किया हो। राजस्थान में लेपर्ड की खाल की तस्करी। राजस्थान में लेपर्ड की खाल की तस्करी का खुलासा हुआ है। अहमदाबाद की इंटेलिजेंस टीम ने राजसमंद में इसको लेकर कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने लेपर्ड की खाल के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद इन आरोपियों को राजसमंद वन विभाग की टीम को सौंपा। राजस्व आसूचना निदेशालय इकाई आंचलिक अहमदाबाद की सूचना पर राजसमंद वन विभाग की टीम ने शनिवार को 5 आरोपियों को लेपर्ड की खाल व अन्य सामग्री के साथ गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को शनिवार को ही कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। जयपुर के आईफा में शाहरुख और माधुरी दीक्षित डांस परफॉर्म करेंगे। जयपुर पहली बार इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड्स आईफा के 25वें संस्करण की मेजबानी करने जा रही है। यह आयोजन 8 और 9 मार्च 2025 को JCC जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा। इस ऐतिहासिक सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और शाहिद कपूर अपनी शानदार परफॉर्मेंस से मंच की शोभा बढ़ाएंगे। इसकी ऑफिशियल जानकारी आईफा की तरफ से जारी की गई है। इस कार्यक्रम को होस्ट बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक करण जौहर और सुपरस्टार कार्तिक आर्यन करेंगे। आईफा की यह शाम न केवल भारत के सितारों से सजी होगी, इसमें हॉलीवुड के विशेष मेहमान शामिल होंगे। जयपुर के DTO ने हर साल 50 लाख रुपए कमाए। जयपुर के विद्याधर नगर जिला परिवहन अधिकारी DTO संजय शर्मा के ठिकानों पर रेड में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB को आय से अधिक संपत्ति मिली है। DTO संजय शर्मा की पिछले 7 साल से 2017 से 2024 तक हर साल 50 लाख रुपए अतिरिक्त आय होना पाया गया है, जिसे ACB टीम ने जांच में अवैध माना है। संजय शर्मा ने करोड़ों रुपए बहन और भांजी के नाम जमीन में निवेश कर रखे हैं। 2 किलो सोने और 1 किलो चांदी की ज्वेलरी होना भी सामने आया है। 15 फरवरी है सत्यापन की अंतिम तिथि। लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन कराना। जरूरी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभ को सुचारू रखने के लिए लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन कराना जरूरी है। ऐसे में सत्यापन नहीं कराने पर उन्हें आगामी समय में पेंशन योजना के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। विभाग को लंबे समय से अनेक लोगों के अनुचित तरीके से पेंशन उठाने की मिल रही शिकायतों के बाद राज्य सरकार की ओर से व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब आदेश जारी कर पेंशन सत्यापन की अंतिम दिनांक 15 फरवरी कर दी है। हनुमानगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हनुमानगढ़ जिला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 9 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने मौके से एक बाइक भी जब्त की है। जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जंक्शन सिटी थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह के सुपरविजन में उप निरीक्षक मोहर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गश्त के दौरान फरीदकोट निवासी अर्जुन सिंह और नई खूंजा निवासी मनोज सोनी को गिरफ्तार किया। माउंट आबू में कड़ाके की ठंड ने लोगों को कंपा दिया। हिल स्टेशन माउंट आबू का तापमान एक बार फिर लुढ़क गया, जिससे खुले मैदानों, छतों और गार्डनों पर बर्फ की चादर जम गई। ठंडी हवाओं और धुंध ने ठंड का असर और बढ़ा दिया। स्थानीय लोग अलाव तापते और गर्म पेय का सहारा लेते नजर आए। ठंड के कारण सड़क मार्ग और सार्वजनिक स्थानों पर जनजीवन प्रभावित रहा। जिले भर में रविवार को ठंड के तीखे तेवर देखने को मिले। हिल स्टेशन माउंट आबू में तो पारा लुढ़क कर -2 पर पहुंच गया। इससे ठंड एकाएक बढ़ गई। ठंड के चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त रहा।
रुपए दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। हनुमानगढ़ जिले की जंक्शन सिटी पुलिस ने नकली नोटों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 10,75,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। आरोपी भोले भाले लोगों को नोट दोगुना करने का झांसा देकर असली नोटों के बदले नकली नोट देकर फरार हो जाते थे। पुलिस फिलहाल दोनों आरोपियों का रिमांड मंजूर करवाकर पूछताछ में जुटी हुई है। एसीपी अरशद अली ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि हनुमानगढ़ में एक ठगी का गिरोह सक्रिय है जो लोगों को नोट दुगना करने का झांसा देकर ठगी करता है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।